रुपेश कुमार हुआ। मैं कटैया पंचायत में एक मुखिया प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है 1 तारीख को, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मुखिया प्रत्याशी के रूप में। आप एक युवा हैं, जी। एक युवा के तौर पे आप समाज सेवी भी रह चुके हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको चुनाव लड़ने की ऐसी क्या हुई कि आप चुनाव लड़ने आ गए क्षेत्र में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। सबसे पहली बात कि मैं 5 साल से एक शिक्षक के तौर पे काम कर रहा था, और शिक्षक का मतलब होता है हर परिवार से जुड़ाव होता है। जब लोगों की समस्या हम सुनते थे तो ऐसा लग रहा था कि आज अभी के दौर में जिसके पास ताकत है वही जिएगा, जो कमज़ोर है वो नहीं जी सकता है। तो लगा कि नहीं, अगर हम आएंगे तो इसको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। जो भ्रष्टाचार है, घोटाले हो रहे हैं, उसको रोकने का काम करेंगे। जो जनता को सम्मान नहीं मिल रहा है उस सम्मान को दिलाने का प्रयास करेंगे। तो आप एज ए जनसेवक होकर के शायद इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, इसका एहसास हुआ। तो हमने सोचा क्यों नहीं कि अभी जब चुनाव का समय है तो लड़ा जाए, लेकिन जनसेवा का भावना मेरे अंदर में बना है, और हम जनसेवा बिना पद पे भी रह करके करते थे, करते हैं और करते रहें। उसके अलावा अपना दर्जनों को बाकी और भी जो कार्य दिखाई देगा, सबसे मंत्री साहब से मिलकर के हम कार्य करेंगे। आप जीतने के बाद समाज सेवा तो बंद नहीं कर देंगे? एक जरूरी सवाल। जी नहीं, कदापि यह संभव नहीं, हम जीते या हारे, हम समाज सेवा में मेरा मन लग रहा है, समाज सेवा मैं करता रहूँगा। क्योंकि हमारी जहाँ तक सोच होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सोच है कि समाज का उत्थान ही सब मनुष्य का उत्थान है, और समाज का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है, और मैं जो कि आज 6 साल से करते आ रहा हूँ। आप एक युवा हैं जी। युवाओं के राजनीति में आने के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं? वो तो आपने रिजल्ट देखा ही है सर। पंचायत चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे 81% वर्तमान मुखिया हार रहे हैं, और 60% ऐसे कैंडिडेट जीत रहे हैं जो 40 वर्ष से कम आयु के हैं। वो तो वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं। इस सवाल तो आपको इसका जवाब खुद ही आपको मिल गया होगा। प्रणाम करता हूँ कटैया पंचायत के सभी जनता मालिकों को, और माता एवं बहनों को भी सर झुका करके नमस्कार करता हूँ। अगर मैं चुनाव जीत करके आता हूँ तो कटैया पंचायत को चौमुखी विकास और आदर्श पंचायत, गौरवशाली पंचायत, हमारा पंचायत मधुबनी जिला में पहचाना जाएगा विकास के क्षेत्र में। और मैं अपील करता हूँ कि अगर मैं आपके साथ 6 साल से कार्य में जुड़ा हूँ एक जनसेवक के रूप में, अगर मेरे कार्य में कहीं त्रुटि हुई होगी तो बेटा समझ के माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा, और बेटा समझ करके ही एक बार आशीर्वाद देने की कोशिश कीजिएगा। हम बेटा होने का फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करते रहेंगे, और ये चुनावें नहीं, चुनाव आएगी, चुनाव जाएगी, लेकिन जनसेवक और आपका बेटा आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। क्षेत्र की स्थिति है, वर्तमान परिस्थितियों में बीते जनप्रतिनिधियों के कार्य से कितना संतुष्ट है? कटैया पंचायत के जनता जनार्दन या मैं हूँ, कटैया पंचायत के वर्तमान जनता भी दुखी है, और मैं भी दुखी हूँ मुखिया जी से, क्योंकि इनके रीजन में 5 साल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और जनता का अपमान के सिवा और कुछ नहीं हुआ है, और बहुत बुरी तरह से कटैया पंचायत में इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, तो आपके पंचायत, आपके गांव में नल जल की क्या स्थिति है? जी, मेरे पंचायत में नल जल योजना के कुछ ऐसे वार्ड हैं, 3, 4, 12, 13, 14 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पानी नहीं निकलता है, और बाकी जो बना हुआ भी वार्ड है जिसपे हर कार्य नल जल योजना का हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें से पानी नहीं निकल रहा है। यानी कि पूर्णतः 100% ठप पड़ा हुआ है नल जल योजना। अगर बात करें आपके गली मोहल्लों में, आपके गांव के वार्डों की, सड़कों की क्या स्थिति है सड़कों की? देखिए, जहाँ तक सड़कों की बात है तो हमारे पंचायत में मुख्य सड़कें एक भी नहीं है जिस पे कार्य किया जाए, और जो सड़कें हैं और जिसको बनाने की ज़रूरत है उस पर उन लोगों को दिमाग ही नहीं है कि हम उस पर कार्य करें और बनाने का प्रयास करें। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जहाँ पैसा कमाया जाए वही सड़कें को बनाया, जहाँ से विकास किया जाए जनता का, उस सड़कें को नहीं बनाना है, क्योंकि मुद्दा समाप्त हो जाएगा। मुद्दा समाप्त नहीं करना चाहते, इसीलिए सड़कों का जो कार्य है वो नहीं करते हैं वर्तमान जनप्रतिनिधि। स्ट्रीट लाइटों की जी। अगर गली के नालों की, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? जहाँ तक स्ट्रीट लाइट के सवाल किए हैं सर, कटैया पंचायत में एक भी ऐसा पोल नहीं है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाया गया। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। जहाँ तक नल की बात है, अरे क्या बोल रहे हैं उसको, नाली, जहाँ तक नाली की बात है,
तो नाली भी लगभग 5% आबादी को नाली से व्यवस्था मिल रहा है। बाकी जगहों पे नाली ना के बराबर है, 95% में नाली है ही नहीं। तो दोनों चौपट है। जो आपका गांव, आपका पंचायत है, उससे मुख्य सड़कों की जोड़ने वाली सड़कों की क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक हमारे गांव की बात है तो गांव का मुख्य सड़कें दो है। एक जयनगर अनुमंडल मुख्यालय को जोड़ती है, जिसको मैंने मेहनत करके और समाज का प्यार आशीर्वाद की वजह से हमने 6 करोड़ 39 लाख में उसको पास करवाया है। और दूसरी एक सड़कें है जो सिराही प्राथमिक उत्कर्मी मध्य विद्यालय से बासोपट्टी को जोड़ती है, जहाँ से बासोपट्टी जा पाना 4 किलोमीटर हो जाएगा। अभी वर्तमान समय बासोपट्टी जाने में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। अगर वह सड़क बन जाए तो हमारे समाज और हमारे कटैया पंचायत को बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है वहाँ पे।